जेसीसी गुरुकुल आप सभी झारखंड वासियों को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को पूर्वी सिंहभूम, साथ ही साथ हम लोग जो साहेबगंज जिला में सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम में जो चौकीदार की भर्ती निकली थी, जो पुरानी भर्ती थी, उस पुरानी भर्ती को तो रद्द कर दिया गया है। और कुछ दिन पहले आप लोग को पेपर कटिंग के माध्यम से ये भी बताया गया था कि जो आप लोगों की पुरानी भर्ती है वो कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। तो आप इस चीज़ को एक बार कंफर्म कर लीजिए कि जो भी कैंडिडेट पुराने भर्ती को अप्लाई किए थे, जो 2022 में आई थी वैकेंसी, तो वो भर्ती रद्द हो चुकी है। और पेपर कटिंग के माध्यम से ये बताया गया था कि नए तरीके से फेयर तरीके से आप लोगों का जो भी है वो तैयार करके फिर से पुनः से जो रिजर्वेशन सेक्शन है उस चीज़ को पुनः तैयार करके आप लोगों की न्यू वैकेंसी लाई जाएगी। बट उसका अभी तक कुछ वैसा पुख्ता सबूत या फिर कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया है कि न्यू वैकेंसी आखिर कब तक आने वाली है। तो ये पूर्वी सिंहभूम का हो गया। पुराना भर्ती पूरा है कि वो रद्द ही कर दिया गया है। न्यू वैकेंसी अब देखते हैं वो कब तक आने वाला है। बात करते हैं अब हम लोग साहेबगंज की। तो साहेबगंज में जैसा कि ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ये साहेबगंज का ही है। इसका फॉर्म फिलअप देख सकते हैं 1 फरवरी यानी कि फरवरी मंथ 2023 में अभी तक देखा जा सकता है। तो तकरीबन 7-8 मंथ हो चुके हैं इसके फॉर्म फिलअप हुए। और इसका सबसे पहले चौकीदार में जो आप लोग का करवाना था वो तो सबसे पहले इसमें फ़िज़िकल होने वाली थी। फ़िज़िकल के बाद देन आफ्टर इसका एग्ज़ामिनेशन होने वाला था। तो अभी तक 7 से 8 मंथ हो चुके हैं, बट इसका अभी तक कुछ वैसा रनिंग का अपडेट नहीं आया है। और मेरे पास भी उतना जो भी अपडेट है वो अभी तक नहीं आ पाया है कि आखिरकार मैं आप लोगों को कुछ वैसा अपडेट ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी हुआ है जिससे कि मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेशन डेट दे सकूं कि इस तारीख से आप लोग की रनिंग होगी। बट इस चीज़ को हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी समय इसमें बीत गया है। सो आप लोगों का जो रनिंग डेट है वो बहुत ही जल्द आप लोग का करवाया जाएगा। और सबसे बड़ा फैक्टर इसके पीछे आप लोग का 2024 का विधानसभा चुनाव, इस कारण से जो आप लोग की भर्ती है वो कराने की प्रबल संभावना है अपकमिंग डेज में। बट कुछ वैसा ऑफिशियली अपडेट या ऑफिशियली नोटिस नहीं है जिसके कारण से मैं आप लोगों को एक प्रकार से सतर्क कर सकूं कि इस दिन से आप लोग का रनिंग होगा या फिर एग्ज़ामिनेशन डेट होगी। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो साहेबगंज का वैसा कुछ नोटिस जारी नहीं हुआ है। साहेबगंज को लेकर के, चौकीदार भर्ती को लेकर के कुछ वैसा नोटिस जारी नहीं हुआ है कि आप लोग की भर्ती रद्द हुई है या फिर नए फेयर तरीके से फिर से आप लोग का पुनः रोस्टर तैयार करके जारी किया जाएगा। तो साहेबगंज ज़िले के जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे चौकीदार भर्ती को, तो आप निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और मैं आप लोगों को किसी झांसे में भी नहीं रखना चाहता हूं, बिकॉज़ यदि आप लोगों के पास समय है या फिर आप अदर वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अदर वैकेंसी के एलिजिबिलिटी है, तो आप उस वैकेंसी को भी तैयारी करें साथ में साथ। लेकिन जिन कैंडिडेट के बाद कोई और भी दूसरा अवसर नहीं है और किसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपने एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप इसी पर फोकस रखिए, बिकॉज़ ये एग्जामिनेशन होगी। और इसी के इक्विवेलेंट यदि हम लोग बात करते हैं, यदि आप उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे होंगे, बिकॉज़ उसमें भी 10th पास ही है, तो उस पर आप लोग अभी फोकस कीजिए क्योंकि जेसीसी कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और उस कैलेंडर में भी आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि उत्पाद सिपाही को जो रनिंग है और एग्जामिनेशन उसका भी डेट कंफर्म कर दिया गया है। रनिंग बात करते हैं तो सितंबर से नवंबर मंथ तक बताया गया है कि नवंबर से सितंबर मंथ तक इसका रनिंग करवाया जाएगा। सितंबर से नवंबर के बीच में उत्पाद सिपाही का रनिंग करवाया जाएगा। ये कैलेंडर में साफ साफ वहाँ पे लिखा गया है। तो जो कैंडिडेट उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसके फॉर्म को अप्लाई किए हैं, साथ ही साथ इस चौकीदार की भर्ती को भी अप्लाई किए हैं, तो जो क्राइटेरिया है सेम ही है, उसमें भी दौड़ना पड़ेगा, इसमें भी दौड़ना पड़ेगा। रही बात एग्जामिनेशन की, तो इसमें भी एग्ज़ाम आप लोगों का झारखंड जीके से ही पूछा जाएगा और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज आप लोग का लैंग्वेज पेपर है उससे पूछा जाएगा, तो वो भी आप लोगों को उत्पाद सिपाही में पूछा जाएगा। और हाँ, जो कैंडिडेट इस
वैकेंसी के प्रति यदि आप लोगों के दिमाग में ये सोच ही है कि कुछ नहीं होने वाला है, तो आप इस वीडियो को मत सुनिए, बिकॉज़ ये आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के प्रति पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थॉट रखते हैं, तो आप लोग निश्चित होकर के तैयारी कीजिए। ये भले बात करते हैं ये स्टेट की वैकेंसी है, तो इस प्रकार की दुविधा स्टेट की वैकेंसी में देखने को मिलती है। और जिस प्रकार हम लोग बात करते हैं स्टेट की वैकेंसी, जितनी मुश्किल से ये वैकेंसी मिलती है, उतनी ही मुश्किल आप लोग को बाद में इसका जॉब करने में उतना मुश्किल नहीं होता है। भले स्टेट की जो भर्ती होती है, ये एक सच्चाई बात है कि भले स्टेट की जो भी वैकेंसी है, उसमें वैकेंसी में जो भी उसका क्राइटेरिया है जॉब लेने में, तो थोड़ा इसमें मुश्किल होता है कि कब एग्ज़ामिनेशन होगा, क्योंकि भरोसा नहीं कब एग्ज़ामिनेशन होगा, क्या कुछ होगा। जितनी मुश्किलें इसमें शुरुआती दौर पर जब तक आप लोगों का जॉइनिंग नहीं हो जाता, उतनी मुश्किलें आप लोग को जॉब करने में नहीं होती है। उसके बाद आप लोग का इससे कंपेयर में बात करते हैं जॉब होने से पहले, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग अपने स्टेट में जॉब कर सकते हैं। तो ये जो परेशानियां होती है सिर्फ इसके एग्जामिनेशन, रनिंग या जो भी क्राइटेरिया है जॉब के, तो वो सिर्फ क्राइटेरिया करने में ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद समझिए इसका जो भी जॉब प्रोफाइल है वो आपके अपने स्टेट में ही रखेगा, आपके झारखंड स्टेट में ही वो रखा जाएगा। वैकेंसी की यदि हम लोग बात करते हैं, चलिए ओवरऑल इसका जो आखिरकार रनिंग कब तक होगा तो रनिंग की यदि हम लोग बात करते हैं, तो रनिंग इसका नवंबर, यानी कि जो अक्टूबर मंथ है आप लोग का दुर्गा पूजन की बाद होने की ये संभावना है। कि कुछ ऑफिशियली नोटिस तो नहीं मैं कह सकता हूँ, बट कुछ सबूत या फिर कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बार बार ये कहता हूँ, जब भी आप लोग संपर्क से ये कहते हैं कि आखिरकार हमारी रनिंग या एग्जामिनेशन कब होगा, तो मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि अधिक जानकारी के लिए आप साहेबगंज के एसपी ऑफिस, जो डीसी ऑफिस है, वहीं से आप लोग का कंफर्म पता चलेगा कि आखिरकार कब तक इसकी वैकेंसी का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाया जाएगा। बिकॉज इसका जो भी प्रक्रिया दौड़ कराने का, एग्जामिनेशन कराने का, वो आपके डीसी के यहाँ है। सब उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ करवाया जाएगा, उन्हीं के निर्णय पर लेकर के ये करवाया जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग एसपी ऑफिस से पता कीजिए, वहीं से आप लोग को कंफर्म पता चलेगा आखिरकार एग्जामिनेशन कब होंगे तो इस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं, तो ये जो दुर्गा पूजा अक्टूबर मंथ है, तो अक्टूबर मंथ यानी कि नवंबर दिसंबर में आप लोगों की रनिंग होगी। वहीं से कुछ अपडेट, जहाँ तक कुछ जानकारियाँ निकल के आ रही है, उस मुताबिक आप लोगों को ये मैं डेट एक्सपेक्ट डेट कर रहा हूँ। और ये भी नहीं कि उसी दिन से हो ही जाएगा ये ऑफिशियली नोटिस नहीं है, बट वहाँ के ऑफिशियल जो एसपी ऑफिस है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जो आप लोगों का रनिंग होगा वो दुर्गा पूजा के बाद यानी कि नवंबर में होने की संभावना है और साथ ही साथ आप लोग उत्पाद का तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो यही रनिंग आप लोग का वहाँ पे भी काम आ जाएगा। और साथ ही साथ जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं पहले, तो उनको लगातार जो भी कंटेंट आते हैं आप लोगों के ज़िला से रिलेटेड, वो सारे आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं। तो उन नोट्स को आप लोग, जो पुराना नोट्स आप लोग बनाए होंगे, उस नोट्स में इन सभी जितने भी आप लोग को फैक्ट चीज़ें, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सब को वहाँ पे नोट्स करते जाइए, क्योंकि यही आप लोग के वहाँ पे पूछे जाएंगे। और आज ही कुछ आप लोग का प्रीवियस ईयर भी ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो उन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का भी आप लोग अपने नोट्स में कलेक्शन कर लीजिए। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी आप लोग का कुछ और देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो रही बात, यदि हम लोग इसमें पूरी बात करते हैं, 100 बात की एक बात, तो आप लोग का जो रनिंग वो दुर्गा पूजा के बाद एक्सपेक्ट रखिए कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोग का रनिंग होगा। तो रनिंग आप लोग नवंबर मंथ लेकर के चलिए, साथ ही साथ नवंबर मंथ को आप लोग टारगेट कीजिए कि वहाँ पे आप लोग का रनिंग होगा। और बैक टू बैक आप लोगों को 50-50 यानी कि 50 आप लोग का एग्जामिनेशन है और 50 आप लोग का रनिंग, दोनों से आप लोगों के मेरिट बेस तैयार किए जाएंगे। तो इस प्रकार फिजिकल के साथ साथ आप लोग अपना रिटेन पर भी फोकस कीजिए।